एक नेता जोधपुर आता है, विद्यार्थियों को उस नेता के स्वागत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी मना कर देता है कि मेरी परीक्षा है, मैं नहीं चल पाऊंगा। उस विद्यार्थी को पीटा जाता है। पीटने वाला कोई और नहीं, बताया जा रहा है कि एबीवीपी से जो छात्र नेता है राजवीर सिंह बांता, वो उस विद्यार्थी को पीटता है कि तूने नेता के स्वागत के लिए मना क्यों कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेता के स्वागत के लिए उन विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए था, उनको अपनी परीक्षा की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी, और क्यों उसके साथ जो है इस बुरी तरीके से पिटाई की गई कि वो विद्यार्थी जो है अब अस्पताल में इलाज ले रहा है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो उसी विद्यार्थी के समर्थन के लिए है। तो क्यों उस विद्यार्थी को पीटा गया? क्या वो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा? क्या उस विद्यार्थी को परीक्षा नहीं देनी है? क्या वो अपने शहर से दूसरे शहर सिर्फ नेताओं का स्वागत करने के लिए आया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक विद्यार्थी को पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक नेता के स्वागत में आगे नहीं आया, क्या इस बारे में? ऐसा है कि इस न्यू कैंपस के अंदर एक एसएलए हॉस्टल और एक पीजी हॉस्टल दो अलग अलग है, जहां ओबीसी और एससी एसटी के ज़्यादातर लोग रहते हैं। लेकिन ओबीसी के लोग जो अलग अलग ग्रुप में बने रहते हैं, लेकिन जो एससी एसटी के लोग रहते हैं उनके साथ ये जो घटना घटी इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और साथ ही कमल के साथ केवल इसलिए पीट दिया गया कि वो सतीश पूनिया जो भाजपा के नेता यहाँ पर है उनके स्वागत के लिए नहीं आए हैं। उस विद्यार्थी का ये कहना है कि मेरे विचार नहीं मिलते हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे मम्मी पापा ने जो सपने देखे हैं, मेरी जो आजीविका है वो बड़ी मुश्किल से किसान परिवार से है, उसके 1000-1500 रुपये बड़ी मुश्किल से खर्चा देते हैं और वो पढ़ने के लिए आया। वो उसको नेतागिरी नहीं करनी है, वो किसी पॉलिटिक्स में जाने की उसकी इच्छा ही नहीं है, वो केवल अपनी पढ़ाई करके अच्छी कोई नौकरी प्राप्त करना, उसका सपना ये है। उसको सपने को खत्म करने के लिए बीजेपी का जो एक यूनिवर्सिटी का जो नेता, अपने आप को छात्र हित का बताने वाला आदमी, एक छात्र के ऊपर शरीर से और वार करता है, उसके अंगुली टूट जाती है, उसके हाथों पे पेट पे घाव आया हुआ है, वो भी एमडीएम इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के अंदर एडमिट है, और उसको एडमिट कराने के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसको एडमिट नहीं की, जब बीजेपी के लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने अपने इशारों पे इस दलित को पीटने के बाद में भी अभी तक इस तरह का शोषण हो रहा है कि उसका एडमिट तक नहीं हुआ। 2 दिन बाद हमने उसको एडमिट किया है, वो केवल अपनी पर्चियां लिए घूमता रहा और जांचें करवाता रहा, और टर्माडोल इस तरह की। आप बीजेपी की बात करें, लेकिन बीजेपी कई बार अपने भाषणों में कहती है कि हम अंबेडकर की नीति पर चलते हैं, जय भीम के नारे लगाए जाते हैं, तो क्या वो सिर्फ छलावा है, दिखावा है? हाँ, भाजपा कभी अंबेडकर को मान ही नहीं सकती, बीजेपी संविधान को ही नहीं मानती। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो बाबा साहब को मानते नहीं, उनको केवल दलितों के वोट लेने होते हैं, इसलिए वो इस तरह के नोटंकीबाजी करते हैं। बाबा साहब ने तो समानता का, बंधुत्व का, है ना, इस तरह का नाम किया, लेकिन वो समरसता की जो बात करते हैं वो एक दिखावा, वो आरएसएस की थ्योरी है, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए एक्टिव है, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस जो दलित छात्र के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और पुलिस की बड़ी देखो ना बेशर्मगी, 2 दिन हो गए अभी तक एक को भी डिटेन नहीं किया, पूछताछ तक नहीं लेके गए, ये इतनी बड़ी शर्मदार। और जस्ट थाना सामने कैंपस के अंदर, उसके बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। पुलिस यहाँ हमारे सुरक्षा में बैठी, हमारी की कहाँ जरूरत? हम लोग शांतिपूर्वक आराम से बैठ के विरोध अपना प्रोटेस्ट कर। आप यहाँ प्रदर्शन के लिए बैठने वाले हैं, या आगे आपने क्या सोचा है? कि आपने कहा कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, डिटेन किसी को नहीं किया, ना किसी से पूछताछ की है, तो क्या आगे आपने सोचा है? हम लोग अभी लोग गैदर हुए हैं, और हमारी प्लानिंग है, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग यूनिवर्सिटी बंद करवाएंगे, कैंपस बंद रहेगा। कैंपस बंद से भी नहीं होगा तो हम जोधपुर बंद का आह्वान करेंगे। लेकिन दलित तो में वो ताकत है, उनको जगाने की जरूरत है। उन्होंने जोधपुर बंद भी करवाया 2 अप्रैल 2008 में, पूरी दुनिया ने देखा होगा किस तरह गैदर हुए तो लोग, है ना। और यूनिवर्सिटी के कैंपस के हम लोग पुराने लोग हैं, पुराने छात्र हैं, कई बार हमने कैंपस भी बंद करवाए हैं, तो इसलिए आज हम पुराने लोग भी बाहर से जो आए हैं वो भी हम इस पीड़ित छात्र के साथ में, और हम मिलजुल करके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, और उस आरोपियों की गिरफ्तार कराने तब तक हमारी न्याय की लड़ाई मुहिम जारी रहेगी। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो हम, जब तक गिरफ्तार नहीं, तब तो जोधपुर की रोडों पे, सड़कों पे, कलेक्ट्रेट पे, कमिश्नर ऑफिस, कहीं भी जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। और शहर के अंदर हम इस तरह शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक रूप से हम हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक नेता का स्वागत नहीं करने पर एक विद्यार्थी के साथ मारपीट की जाती है और विद्यार्थी जो है अपना इलाज अस्पताल में ले रहा है? तो ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र के अंदर, जहाँ पे कैंपस विद्यार्थी पढ़ता है और कैंपस में पढ़ने आता है, किसी नेताओं के स्वागत में, सत्कार के लिए नहीं आता। ठीक है, जिसको जरूरत है करे,
नहीं तो हम किसी नेता का विरोध करते हैं, नहीं स्वागत करने वालों का कोई हमारे विरोध है। हमारा कहना केवल ये है कि आप किसी के स्वागत में हो या किसी की रैली में हो, किसी के प्रदर्शन में हो, आप जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं? बिल्कुल। इस कैंपस के अंदर मुझे लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन नाम की कोई चीज है। मतलब कैंपस के अंदर जब चाहे कोई घुस जाएगा और घुसने के बाद में वो अपनी मनमानी करेगा और लठ लेके कमरों में घुसना और कहना कि नहीं आप हमारा आयोजन है, हमारा उसमें चलो, तो ये काय का लोकतंत्र है। इसलिए हम लोग सब तमाम लोग जो लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। आपको लगता है कि इस विश्वविद्यालय में चाहे न्यू कैंपस हो चाहे ओल्ड कैंपस हो, वहाँ पर सरकार और प्रशासन का दबाव बना रहता है? नहीं, है ही नहीं। ये शासन प्रशासन का नाम ही चीज। अब मान लो यहाँ पर भी पुलिस आई, पुलिस ने अपना काम किया, विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ खड़ा है? भाई वाइस चांसलर नाम की कोई चीज होगी हमें, नाम बदलने से कुलपति से कुल गुरु कर दिया हो, या रजिस्ट्रार है तो स्टेटमेंट, सिंगल एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई प्रेस नोट, कोई सोशल मीडिया पे, कोई वेबसाइट पे कि हम इसकी निंदा करते हैं और भविष्य में हम कड़े कदम उठाएंगे, ऐसी एक चीज भी नहीं है। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ है? इस कैंपस के अंदर कहीं लगता नहीं कि विश्वविद्यालय प्रशासन नाम की चीज है। तो देखिए, एक विद्यार्थी जिसकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, उसने साफ मना कर दिया कि मेरी परीक्षाएं भी है, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं और मुझे पढ़ाई जरूरी है, मुझे आगे कुछ बनना है। लेकिन उस विद्यार्थी की बात नहीं सुनी जाती है, विद्यार्थी के साथ मारपीट की जाती है और अब वो विद्यार्थी अपना इलाज मथुरा दास माथुर अस्पताल के ट्रूमा सेंटर में करवा रहा है। बड़ी बात यह बताई जा रही है कि पुलिस ने अभी तक ना किसी को गिरफ्तार किया, ना किसी को डिटेन किया। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। जो इनकी मांगे हैं उसको गिरफ्तार करने की, जो छात्र नेता खुद को बताता है, नाम राजवीर सिंह मानता है, क्या उसको गिरफ्तार किया जाता है? और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे ये आंदोलन जो है और उग्र हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।